ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल आया है इंदौर से राकेश अग्रवाल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? नमस्कार गौरी मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल है कि जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है और जैसे ओनर के नाम पे जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, और उनका एक बिल्डिंग है, जैसे फ्लोर 1 पे वो खुद यूज करते हैं, सेकंड फ्लोर पे बिजनेस के लिए खुद का, थर्ड फ्लोर वो किसी को रेंट पे देते रहने के लिए, और चौथे पे अगर वो खुद का किसी को बिजनेस के लिए देते रेंट पे, तो डेवलपर जीएसटी चार्ज कर रहे तो वो रिफंडेबल या नहीं है? देखिए, जब आपका प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड है आपकी बिल्डिंग और आपने उस पर जीएसटी नंबर लिया है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए आपको जो भी आपको इनपुट मिल रहा है आप वो क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन जिस घर में आप खुद रह रहे हैं उस पर कोई इनपुट मिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर आपकी कोई इनकम है नहीं। जो आपने किसी और को रेंट पे दिया है अपने रहने के लिए, उस पे भी क्योंकि वो आपका जीएसटी में फॉल ही नहीं करता, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आप वैसे ही इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो आपने जो बिजनेस के लिए किसी और को रेंट पे दिया है, जिस पे आप उनसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और उस पे आप आउटपुट जो जीएसटी है वो पे भी कर रहे हैं, उसके रिलेशन में जो इनपुट है उतना इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी में। लेकिन जो बाकी फ्लोर्स हैं उनका जीएसटी आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि उन पे आप एक्चुअल में कोई जीएसटी आउटपुट भी नहीं क्लेम कर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही केस जो मुझे समझ आया है आपका, जो बिजनेस के लिए आपने किसी को रेंट पे दिया है उसी पे आप इनपुट क्लेम कर पाएंगे। मतलब पहला और दूसरा फ्लोर जो है एक खुद के रेजिडेंशियल के लिए है, दूसरा फ्लोर इन्होंने बिजनेस के लिए दिया है, तो उस तरह से नहीं हुआ। एक रेजिडेंशियल किसी को दिया है, तो जो आप रेंट पे देते हैं कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उस पे भी आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है राकेश जी या कुछ कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, बाकी दर्शक के लिए भी है कि आप ऐसे हालात पे आप सिर्फ उसी हिस्से पर जीएसटी क्लेम कर सकते हैं जिस हिस्से पे आपको आमदनी हो रही है और वहाँ पर जीएसटी आप चुका रहे हैं। क्यों? इसका ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और सभी दर्शकों से यही कहूँगा, अगर आप सवाल भेजते हैं tax@moneycontrol.com पर, तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम लोग सीधा आपसे संपर्क कर सकें और ऐसे ही हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको सीधे आपके सवालों का जवाब दें। और बातचीत के दौरान भी कोई कन्फ्यूज़न निकल कर आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको फ़ोन नंबर दिया जाना बेहद ज़रूरी है। और अपना सवाल भेजिए tax@moneycontrol.com पर। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।